देखो, अभी आपको क्या दिख रहा है, आप सभी को पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो जाहिर सी बात है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट। क्या आप सभी को पता है, तन्मय, ईशा, क्या आप लोगों को पता है ये बात? यस। अच्छा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी को याद है? अभी देखो आप कंफ्यूज करोगे, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही है, कभी प्लस कभी माइनस, गलती करोगे आप, गलती होगा भी और होना भी चाहिए। माइनस साइन एक्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माइनस साइन एक्स, तो कोई बताएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन? ये बोलो। कॉस एक्स। कॉसेक। अच्छा बच्चों, एक और बात आपको पता होगा, सी होता है। मैं बाद में कभी आपको पढ़ाऊंगा ना तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, लास्ट टाइम बता चुका हूँ मैं, तो अभी बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अभी आप एक बार के लिए याद रखो, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो प्लस सी लिखेंगे। ये कांस्टेंट है, ये ठीक है, कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, इनडेफिनिट। बाद में जब आप लोग को पढ़ाऊंगा ना डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इनको बता चुका हूं मैं ये बात। अच्छा बच्चों, आप एक बात बताओ, x टू दी पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन कोई बताएगा, देखिए जरा, कितने बच्चों को याद है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन? एन प्लस एक्स n प्लस वन एक्स बोलो, n प्लस वन x टू दी पावर एन को पता है, पावर आगे आ जाता है डिफरेंशिएशन में और पावर एक कम हो जाता है। तो देखे जरा मेरा कौन बच्चा टैलेंटेड है, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, बताओ। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? n n प्लस plus वन 1 by n plus 1 plus c। सी, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा एक मिनट, किसी को पता है ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन भी वही और इंटीग्रेशन भी वही? बोलो, कोई फंक्शन है ऐसा जिसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही? क्या बोलो? लॉग। नहीं नहीं, log x का तो देखो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और log x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, ठीक है, नॉर्मली नहीं होता उसको, फिर कर कुछ चेंजेस करते हैं। देखो e टू द पावर x, बच्चों आपको आना चाहिए था ये बात, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा मुझे फटाक से बताओ, आईसी वाले को बच्चे बताओ, सीबीएसई वाले को पता है x टू दी पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? फिजिक्स में तो भर भर के यूज कर चुके हो आप लोग, यही होगा पावर एक्स x टू दी पावर 3 का इंटीग्रेशन। बोलो 3x ना, क्या बोल रहे हो यार? गलत गलत, एनीवन, चलो कोई बोल सकता है, ये लगा ना फॉर्मूला ये x वाला। to the power 4/3। हाँ, 4/4। देखो फॉर्मूला देखो बालिका, जो यहाँ पे होगा यहाँ भी पावर वन n प्लस वन हो जाएगा, यहाँ भी n प्लस वन। अब बताओ x टू द पावर 10 का इंटीग्रेशन? x to the power 11 by 11। भाई 11 प्लस, ये गलती तो नहीं करोगे ना आप? चलो इसको आप फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज मैं तो एक बार जस्ट एक रिवीजन के लिए आपको बता दिया, एक बार के लिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने? चलो अब एक बात सुनना मेरी बात को, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन बच्चों होता है x टू दी पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी। किसी को तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ है इसमें बच्चों, बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ फॉर्मूलाज आपको भी एक बार याद कर लो। a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कोई बताएगा? देखो मैं आपको बताया था, a टू दी पावर x बाय log a। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर ये कैसे आया, तो उसका भी जवाब है मेरे पास। देखो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा
तो देखो ये मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहा हूँ, देखो मैं आपको अलग अलग कलर में दिखाता हूँ। इसका ब्लू वाले का डिफरेंशिएशन पूरा रेड वाला, लेकिन अगर मैं ये रेड वाले का इंटीग्रेशन बोलूं तो आप दिस अपॉन दिस, ये उधर चला जाएगा। कोई बताएगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, अभी जस्ट पढ़ा है मैंने, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कोई भी नहीं, e टू द पावर x प्लस c। अब मेरी बात सुनना, अगर ब्रैकेट के अंदर लीनियर है, जैसे ax प्लस b टू द पावर 10, अच्छा लीनियर मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ब्रैकेट में जो भी टर्म है वो लीनियर है क्या? ब्रैकेट में जो लिखा हुआ दिख रहा है क्या वो लीनियर है? लीनियर मतलब x का मैक्सिमम पावर 1। बोलो बच्चों, क्या ये लीनियर है? हाँ सर। अगर ये लीनियर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा देखना भी, ये हो जाएगा ax प्लस बी टू दी पावर 11, 10 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1, और x के साथ जो होता है वो नीचे आता है। इंटीग्रेशन में x के साथ जो भी होता है ना वो नीचे आता है। बात समझ में आ रही है? अभी तुम बोलोगे सर क्यों, मैं तो नहीं मानता, क्यों नीचे आएगा भाई? डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई में आता था। देखो आपको दिखाता हूँ, अगर मैं ax प्लस बी टू दी पावर 11 को डिफरेंशिएट करूं तो आप सभी को पता है डिफरेंशिएशन में कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। ये होगा 11 ax प्लस बी टू दी पावर, क्या होगा 10 लिखूं या 11 लिखूं, बोलो। डिफरेंशिएशन में पावर यहाँ पे क्या आएगा, 10। आपको पता है चेन रूल बोलता है ब्रैकेट के अंदर को भी डिफरेंशिएट करना है, इसको है ना, ब्रैकेट के अंदर को भी। ए कांस्टेंट है x का 1, b का 0। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये जो मल्टीप्लाई में ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस। और ये 11 भी नीचे आ रहा है, दिख रहा है आपको? तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ, देखिए जरा कितने बच्चे हैं जो बताते, माइनस ए प्लस बी टू दी पावर 100, इसका इंटीग्रेशन कोई बच्चा बताए। सेम एज 4, कोई बच्चा? माइनस ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 100 का इंटीग्रेशन, पहले ये बताओ क्या ये लीनियर है, हाँ या ना? क्या हाँ ये सर। हाँ, तो अब बताओ फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? ax plus b to the power 100, 101 बिल्कुल सही, अपॉन 101। minus और भी कुछ नीचे आएगा, बताओ क्या? minus a। बिल्कुल सही, वेरी गुड, समझ में आई बात? जो एक्स के साथ होता है ना वो इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? रेज योर हैंड अगर आप सबको आ रहा है समझ में तो। हाँ। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख डालो फटाफट, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। क्या आप लोगों ने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ा है फिजिक्स में? बोलो बच्चों। यस। मिटा दे बच्चों इसको। चलो आज जो नया टॉपिक पढ़ेंगे ना बच्चों, उसको बोलते हैं, पहला टॉपिक एक्चुअली इंटीग्रेशन का टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इस टॉपिक को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन। देखो क्या करना आपको मैं सिखाता हूँ, आप एक क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जिसमें भी पावर होता है ना, या जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम टी मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो मैं किसको टी मान रहा हूँ, साइन क्यूब को नहीं, सिर्फ साइन एक्स को टी मान रहा हूँ। देखना भी, आपको मैं बार बार बोला करता था ना कि डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए तो ही इंटीग्रेशन आएगा। अब आपको इसका सबूत मिल जाएगा।
मैंने क्या बोला, कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में हो या जिसमें पावर चढ़ा हो या जिसको हम नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं कर सकते या जिसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो उसमें ये सब लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपको याद होगा, या पता नहीं आपको, अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, साइन में, कॉस में, टेन में पावर नहीं होना चाहिए। साइन में, कॉस में, टेन में अगर पावर है तो बच्चों आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसको। अब यहाँ पे देखो, साइन में पावर है, अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूँ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या दिख रहा है आपको? cos x इंटू डी एक्स दिख रहा है। तो बच्चों इसके बदले में क्या लिख दो, बताओ? cos x dx के बदले क्या लिख दो, बोलो? dt dt। और इसको क्या लिख दो? t क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? टी टू पावर, समझ में आ गई बात? साइन एक्स को हमने टी माना था तो ये टी क्यूब हो जाएगा। तो आप में से कोई बताए टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? dt square अरे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टी क्यूब का इंटीग्रेशन बच्चा, t4/4 और 4/4 प्लस सी। तो टी के बदले हम क्या लिख देंगे लास्ट में? बोलो, किसी को कोई तकलीफ है बच्चों समझने में? एनी प्रॉब्लम, एनीवन? आसान है, समझ में आ गई बात? बोलो। आसान है। सर वो dt कहाँ गया? dt मतलब t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐसा। एक मिनट, अगर आप मैं ध्यान दिलाता हूँ, अभी थोड़ा देर पहले मैंने लिखा था x टू द पावर n dx। dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करे, फॉर्मूला क्या होता था, याद आया? बोलो बोले। हाँ सर। कॉपी कर लिया सभी ने? बोलो बच्चा लोग, कॉपी कर लिया? मिटा दूं? चलो दूसरा क्वेश्चन। अब देखो, आपको ये सोचना है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है या 1/x का डिफरेंशिएशन log x होता है? क्या बोलते हो? क्वेश्चन में log x भी है और 1/x भी है। तो देखो बच्चों, आप सभी को अच्छे से पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x 1/x। कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं क्या करूंगा, log x को क्या मान लूंगा? t, ठीक है? तो dt बाई डी एक्स, आपको अच्छे से पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो dt क्या हो जाएगा बच्चों? dx बाई x। कोई दिक्कत है? बोलो। dx बाई x को, dx बाई x को क्या लिख सकते हैं? बोलो बच्चा लोग, dx बाई x को क्या लिख सकते हैं? इसके तरफ से दिक्कत हो रहा है भाई, प्लीज बंद कर लो ना, मेरी तरफ तो बंद नहीं है। ठीक है, dx बाई x को हम लिख देंगे dt। log x को हमने t मान लिया। क्या आपको आसान लग रहा है बच्चों? बोलो, क्या आपको आसान लग रहा है? समझ में आ रही बात? हाँ सर। क्या हो जाएगा? रुद्र तुम्हारे उधर ही प्रॉब्लम भाई। टी क्यूब बाई 3 है ना, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टी क्यूब बाई 3। तो टी के बदले क्या लिख देंगे? log x टू द पावर 3 बाई 3। शायद से ये 2-3 क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा यार ये तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, ये तो डिफरेंशिएशन से भी इजी है। किसी को लग रहा है क्या इजी? रेज योर हैंड। देखो, बस डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। चलो कॉपी कर लो। अब देखो, एक बात बोलूं, आपको ये क्वेश्चन देख के ये सोचना है कि मेरे को तो एक झलक में दिख रहा है कि भाई log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो मैंने log x को फटाक से क्या ले लिया? t। समझ में आ रही बात? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? दो अलग अलग चीज होता है। कोई एक को डिफरेंशिएट करोगे, ऑटोमेटिक दूसरा वाला चीज आ जाएगा। जैसे बच्चा लोग, देखिए मेरा कौन सा बच्चा है जो बहुत ही दिमाग वाला है? आप चैट में भी लिख के भेज सकते हो,
यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है किस चीज को टी लेना चाहिए? आप ये सोचो कि उस चीज को टी लोगे तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला चीज आ रहा है क्या डिफरेंशिएट करने के बाद? कोई बताएगा टी किसको लेंगे? जो जनरली प्रॉब्लम क्रिएट करता है या डिनोमिनेटर में होता है या पावर में होता है, जनरली उसी को टी लेता है। साइन कॉस टी। नहीं, साइन कॉस को ले, देखो या तो साइन को लूं या कॉस को लूं, थोड़ा आप बताओ अब क्या लूं? या तो साइन को टी Cos। या कॉस को। बिल्कुल सही, कॉस को। देखो ये ब्रैकेट में आ गया ना, जो आड़ा टेढ़ा है तो उसी को जनरली टी लेते हैं। अब आपको पता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ फंसेगा, कुछ बच्चे फंस जाएंगे जाल में। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सही सही बोलना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। क्या बात है रुद्र, वेरी गुड, कंफ्यूज नहीं किया तुम। चलो ठीक है, तो बच्चा लोग माइनस डी टी हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत है? देखो साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख देंगे बच्चा लोग? माइनस डी टी। किसी को तकलीफ? अब देखो ये बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा? इस चीज को हमने टी माना है। किसी को तकलीफ है यहाँ तक? बच्चों बोलो, किसी को भी कोई तकलीफ? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन रेज योर हैंड। तन्मय, रुद्र, पूजन, निशिल, ईशा, कोई नो दिक्कत? सर। अच्छा आप मुझे बताओ, माइनस पहले से है और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर? कॉस टी प्लस सी। तो बच्चा लोग टी के बदले में क्या लिख दूं? टी के बदले लिख दूंगा, लो कॉपी कर लो। क्लियर है सभी को? तो एक्स क्यूब माइनस वन को मैं मान लूंगा टी, लेकिन टी भी नहीं, क्या मानूंगा बताओ? टी टू द पावर, कोई बताएगा? 3। बिल्कुल सही, क्या बात है भाई, तुम सीख गए। ये हुआ ना, तुम लोग सीख गए। चलो आपको पता है, देखो जो भी आड़ा टेढ़ा टर्म हो ना, जिसमें रूट हो या जो डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, जो प्रॉब्लम कर रहा हो इंटीग्रेट करने में, उसी को टी मानते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? 3t² dt बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा? 3x²। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत? कुछ कट कर सकते हैं क्या? कुछ कट हो सकता है? तो बच्चों ये हो गया t² dt इक्वल टू x² इंटू डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत? आवाज ही नहीं आ रही। बोलो क्लियर है? तो बच्चों देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखना, इसको t³ लिखूंगा और बाहर 1/3 भी है। x⁵ को मैं लिखूंगा x³ इंटू x² dx। कोई दिक्कत है बच्चों बताओ? कोई दिक्कत? x² dx को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, ये 3 और 3 कट। ठीक है, इसको मैं लिख दूं t² dt। अब मेरा कोई होनहार बच्चा बताए x, अब dt आ गया ना तो क्वेश्चन में x होना नहीं चाहिए, तो x³ को कुछ लिख सकते हैं क्या? यहां से देखो x³ को क्या लिख सकते हैं टी क्यूब माइनस वन ना? क्या बोल रहे हो? प्लस वन। हाँ हाँ, t³ प्लस 1। बच्चों आप सभी को समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो गया t² इंटू t³ और ब्रैकेट में t³ प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा t3 प्लस 3 6 हो गया। कोई दिक्कत है? t⁶ का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा लोग? t⁶ का इंटीग्रेशन t⁴/7 t⁴/4 प्लस c। अब मेरी बात सुनना, आप t को क्या लिख सकते हो? t को क्या लिखोगे? x³ माइनस 1 का क्या बताओ? t क्या होगा? अगर t³ ऐसा है तो t क्या होगा? x³ माइनस 1 का क्यूब रूट, है ना? बोलो कोई दिक्कत है किसी को बच्चों? समझ में आ रही बात? तो कोई टैलेंटेड बच्चा बताए फिर क्या होगा? 1/7 t⁴ मतलब ये हो गया t⁴ मतलब ऐसा, और t⁴ का मतलब हो गया
बोलो, किसी को कोई तकलीफ? कॉपी कर लो। समझ में आ रही बात? इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो डिलीट कर दें इसको। बस देखो, यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कोई बताएगा टी किसको मानेंगे? 1 + x²। नहीं, 1 + x² का डिफरेंशिएशन कोई आएगा? देखो, ऐसा चीज को मानो टी जिसको डिफरेंशिएट करने से कोई दूसरा पार्ट आ जाए जो क्वेश्चन में हो दिया हुआ। E tan inverse minus x वाला। दिमाग बराबर चल रहा है, वेरी गुड। tan इनवर्स x को सिर्फ t मान लेंगे। क्यों बताऊं? आप सबको याद होगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद है किसी को? क्या होता है? 1/1 + x²। क्या बोलते हो? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है बच्चों? तो dx/1 + x² को क्या लिख देंगे? dt। और ये क्या हो जाएगा? e⁻t। कोई दिक्कत है? अब आप ही बोल दो, e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻t। e⁻t + c। तो t के बदले में क्या लिख दूं? कोई दिक्कत है बच्चा लोग? बोलो, एनी प्रॉब्लम? एकदम आसान। बोलो। आप देख रहे हो, अपने को इंटीग्रेशन का कुछ मगजमारी है ही नहीं, अपने को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब इससे क्या हो रहा है? आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा ब्रश अप हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। आपने तो बेसिक बेसिक किया था, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। तो इससे क्या होगा? अगर डिफरेंशिएशन थोड़ा रस्ट हो गया होगा कॉन्सेप्ट, अब एकदम धार हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, लिख लिया? आगे बढ़े बच्चों? ठीक है। देखिए जरा कौन सा बच्चा है जो सही सही बताता है। इसमें टी किसको एज्यूम करेंगे बच्चों, बताओ? टी किसको एज्यूम करेंगे? 1 + sin x। बिल्कुल सही। देखो, मैंने क्या, फिर से बोलता हूँ, ऐसा कोई चीज जो डिनोमिनेटर में हो, रूट के अंदर हो या पावर चढ़ा हो, जनरली उसी को टी लेते हैं। फिर आप मन में चेक करो कि इसको डिफरेंशिएट करने से ये आता है क्या? बोलो, आ रहा है क्या डिफरेंशिएट करने से? तो मुझे कोई बच्चा बताया, अभी सिखाया आपको, 1 + sin x को टी नहीं मानेंगे, और कुछ बेटर बताया? t²। बिल्कुल सही, तब सही जा रहे हो। अब डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा? 2t dt/dx। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। कोई दिक्कत है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2t dt, ये होगा cos x dx। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? ये cos x dx क्या हो गया? 2t dt। अब तो कितना आसान हो गया। इसको हमने t² माना है, तो √t² t होता है, t और t कैंसिल, dt का इंटीग्रेशन t होता है बच्चा लोग। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन t। समझ में आ रही बात? फिर हम t को क्या लिख देंगे? √1 + sin x। बोलो बच्चा लोग, समझ में आ रही बात? आसान है। सर वहाँ पे t² को लिया, वो नहीं समझ आया। जब भी कोई चीज रूट के अंदर हो तो t² मानते हैं, बताया तो था मैंने। हाँ। सर क्लास कब तक चलेगी? अभी कितना टाइम हो रहा है? 9 बजे तक, 9 o'clock।
Okay, sir. अब मेरा टैलेंटेड बच्चा कोई बताए कि किसको टी लेंगे। देखो आप लोग फिर भी आप लोग कैच कर पा रहे हो कि क्या टी मानेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको आता है। थोड़ा सोचोगे आपको दिख जाएगा। मैंने आपको कुछ बातें बताई, कोई बताएगा यहाँ पे टी किसको मानेंगे भाई, क्या लगता है आपको? बोलो बच्चों, टी किसको मानेंगे? x plus log x. क्या बिल्कुल सही है भाई, तुम लोग अब आ गया तुम लोग को। x प्लस लॉग, मैंने क्या बोला था है ना, जब किसी में पावर चढ़ा हो जनरली उसी को टी मानते हैं। चेक कर लेंगे डिफरेंशिएट करके। तो देखो डी टी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। अगर हम एलसीएम ले ले तो क्या होगा बच्चा? अगर हम एलसीएम ले ले तो हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। तो डी टी क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चा लोग ये और ये इसको मिला के हम क्या लिख देंगे? डी टी लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत? और इसको हमने क्या माना है? टी। बोलो कितना प्रेम पूर्वक क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो रहा है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। कोई दिक्कत है किसी को बच्चा लोग? अब टी को क्या लिख देंगे? एक्स प्लस लॉग एक्स। देखो बच्चों, आईएससी वाले बच्चों आपको कंपलसरी नहीं अगले बार से। अगर आपको आज का क्लास समझ में आ रहा है तो अगले क्लास से आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी करोगे चलेगा। आपको बस मैं कोशिश करो अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो आपको एक क्लास आपने मिस किया हुआ है, ठीक है, एक क्लास मैंने इनका लिया हुआ है, पर मुझे उम्मीद है कि समझ में तो आ रहा होगा। तो मुझे अगले क्लास में समझ में आ जाएगा कि आप लोग में से कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलो डिलीट कर दें। बोलो बच्चों डिलीट कर दें, ठीक है। अब सुनो, कुछ फॉर्मूलाज है देखो, जैसे आपको पता है कोई मुझे बताएगा cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टिग्नोमेट्री में? टिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला लिखा है आपको? आपने पढ़ा होगा 11 में, मैंने तो कई बार पता है। एनीवन, कोई स्टूडेंट? cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला किसी को भी याद आ रहा है? याद आया? जो भी देखो, यहाँ जो भी एंगल होगा उसका डबल यहाँ होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो बच्चों मेरी बात समझ में आ रही? जो भी यहाँ पे हो उसका डबल यहाँ होगा। अब देखें कौन है जो सही सही पहचानता है, इसका कोई बताए? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, आपको आना ही चाहिए बच्चों, साइंस वाले हो तो आपको आना ही चाहिए। 1 plus sin 2x. नहीं, ईशा कुछ बोलना चाह रही, ईशा कुछ बोल रही थी। बच्चों आप याद कर लो फॉर्मूला। यहाँ भी जो एंगल होता है उसका डबल होता है, ठीक है। अभी ये सब क्यों पढ़ रहे? मान लो आपको बताया था साइन में, कॉस में, टेन में अगर पावर है ना, साइन में, कॉस में, टेन में अगर पावर है तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। एक काम की बात बताऊं, आप दुनिया के कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट तो कर सकते हो, पर हर एक टर्म को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मतलब हर एक क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं हो सकता। जैसे आपको यहाँ बताऊं, आईआईटी में चाहे तो पूछ दे भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो ताज्जुब करोगे, इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है बच्चों। ये आसू सर ने ना पता आज से कुछ साल पहले ना कुछ बच्चों को पूछा कि भाई ये करो तो इंटीग्रेट, बच्चे लग गए करने, पूरा दिन 2 दिन लगा दिया। आसू सर ने बाद में बताया इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ऐसा बहुत सारा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो अब आपको मैंने क्या बोला, साइन में पावर लग जाए, कॉस में पावर लग जाए, टेन में पावर लग जाए तो इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते। तो भाई क्या करेंगे अगर इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, तो बच्चों कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? गेट बंद कर दो।
सेकंड वाला बिल्कुल सही। तो क्या लिखेंगे बच्चा लोग बताओ? 1 minus sin हाँ साइन, 2x ठीक से देखो यार। cos हाँ 1 माइनस कॉस और जो भी है 2x उसका डबल plus 12 4x प्लस 10। क्लियर? और बाई 2 कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो 2 को तो बाहर फेंक देते हैं। अब देखो आपको शायद पता नहीं होगा कुछ बच्चों को जो आज पहली बार ज्वाइन किए, इंटीग्रेशन में प्लस या माइनस आ जाए ना तो हम अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। क्या बोला? सुन लो ध्यान से। इंटीग्रेशन में प्लस या माइनस आ जाए तो हम अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। कोई बताएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन देखो बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। क्यों? x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। कुछ बाकी रह गया क्या बच्चों? कोई चीज लिखना बाकी है? बोलो। कुछ तो मैंने छोड़ रखा है जानबूझ के। क्या छोड़ रखा है? एनीवन? निशिल, पूजन, रुद्र, ईशा, क्या चीज है जो मैंने नहीं लिखा है? ईशा, तन्मय, बच्चों मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? हाँ सर क्या चीज लिखना बाकी है? कुछ नहीं लिखा मैंने जानबूझ के। बाय 4 एक्स के साथ जो होता है ना इंटीग्रेशन में, एक्स के साथ जो होता है। क्लियर? हाँ सर चलो आज के लिए इतना रहने दो बच्चों। आपका 7.2 होमवर्क है सीबीएसई वालों का। 7.2 होमवर्क है। आईएससी वाले अगर आप लोग तैयार है तो आप लोग को भी होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा, पर आप लोग पहले एओडी कर लेना। इवन सीबीएसई वाले पहले एओडी कंप्लीट कर लो, फिर एओडी आज कंप्लीट कर लो अभी बैठ के। कुछ डाउट हो टिक कर दो, कोई बात नहीं, अगले क्लास में पूछ लेना आप। ठीक है, चलो मैं एंड कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। अगले क्लास में पहले डाउट्स ले लूंगा फिर आगे पढ़ूंगा। ठीक है।